नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर पर। गुजरात के भरूच के सांसद और आदिजाति समूह के कद्दावर नेता मनसुख वसावा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देश हित में चल रही संसद की कार्रवाई में बार बार गतिरोध डालने पर समूचे विपक्ष को बौनी नेतागिरी और कुंठित मानसिकता करार दिया। दिव्य भारत नेशनल न्यूज चैनल के साथ खास बातचीत में सांसद वसावा ने यूसीसी समेत राजस्थान चुनाव और खासकर लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार गुजरात 26 की 26 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा, यह विश्वास देने से भी नहीं चुके। सांसद वसावा ने और किन बिंदुओं पर बात की, आइए देखते हैं मेरे सहयोगी मेहुल के साथ। देश में संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगातार तीसरे दिन संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार गतिरोध करता चला रहा है। बार बार ये मांग कर रहे हैं कि बहस होनी चाहिए। आखिरकार ये तय हुआ है कि बहस हो सकती है, पर विपक्ष अब इस मांग पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे या फिर इस मुद्दे पर भाषण दे। हमारे साथ भरूच के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई वसावा मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मनसुख भाई, किस तरह से जो विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है, कितनी जायज़ है? लोकशाही में संसद देश के लोगों की काम के लिए मिलती है, बावजूद लगातार 2 सेशन से गतिरोध चलता आ रहा है किसी न किसी मुद्दे पर। देखो, मैं कई समय से मैं देख रहा हूँ कि लोकसभा में विपक्ष में कोई दम नहीं, कांग्रेस में या तो कोई भी, सभी पार्टी सब छोटी छोटी पार्टी बन गई, तो उनके पास नेशनल कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। इसीलिए कोई न कोई ऐसी छोटी मोटी बातों लेकर हंगामा करते हैं। पार्लियामेंट नहीं चलना देना ये बिल्कुल गलत है। और मणिपुर के बारे में मैं बताता हूँ कि मणिपुर में जो घटना घटी है उनमें प्रधानमंत्री भी बहुत दुखी है और सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर उन्होंने उनकी निंदा की है। तो और निंदा करने के बाद जो उनसे जुड़े हुए जो गुनहगार थे वो 4 से 5 लोगों को भी पकड़ लिया है और कानून के दायरे में लेकर और जो भी उसके सामने जो भी कोई कार्यवाही करना है वो सरकार करेगी। और बात रही कि इसके लिए वो प्रधानमंत्री जवाब दे, तो ये तो गलत है। ये रिलेटेड मंत्री, ट्राइबल मंत्री जवाब दे सकते हैं, इससे आगे ज़्यादा होम मिनिस्टर जवाब दे सकते हैं, अमित शाह जी। तो ये प्रधानमंत्री को ही जवाब देना ये ज़रूरी नहीं है। आज तीसरे दिन संसद में क्या गतिरोध हुआ? गांधी प्रतिमा के पास सुबह ही विपक्ष एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। नहीं, वो तो उनका हर रोज़ का है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते, सरकार को बदनाम करने का उनका साजिश है। सही में तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे सरकार बढ़ रही है। तो उसको एक सा सुझाव देना चाहिए, या तो सरकार को जो नेशनल कार्यक्रम है उसमें अगर कोई क्षति हो तो वो पार्लियामेंट को उसको उठाना चाहिए। वो बाकी की बेकार की बातें पार्लियामेंट में उठाते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल वो जिम्मेदारी पार्टी विपक्ष नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मनसुख भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधनों के साथ एक बैठक की है। तकरीबन 38 पार्टियां एनडीए के साथ है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, जबकि इंडिया जो है बना है, कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया बना है। कितना दम है और लोकसभा में एनडीए के खिलाफ इंडिया कितना दम दिखा पाएगा? देखो, मैं 10 साल से मैं भी पार्लियामेंट में देखता आ रहा हूँ और बाकी की जगह पर घूमता रहता हूँ। इतना भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी बन गई है कि बाकी की पार्टियों को भी आज ज़रूरत नहीं। फिर भी एनडीए जो हमारा था, हमारे जो साथी पक्ष है, हम सत्ता में है, पूर्ण बहुमत में है, फिर भी साथी पक्षों को साथ में लेकर चलना हम चाहते हैं। और आगे भी हमारे जो एनडीए से जो मुश्किल के समय में हमारे साथ थे, उन लोगों को हमेशा हम साथ में रहेंगे कि उनका हम साथ निभाएंगे। और आने वाले समय में भी देखो, एनडीए के अलावा देश में कोई पार्टी बचेगी नहीं। सारी जैसे कांग्रेस खत्म हो गई, कई जगह प्रादेशिक पार्टी खत्म हो गई, इसी प्रकार बाकी सभी पार्टी आने वाले समय में वो मतलब उनका अस्तित्व होगा, लेकिन नाम मात्र का होगा।
मनसुख भाई, ममता भी प्रधानमंत्री की दावेदार है, रेस में है। एक तरफ नीतीश भी लगे हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो अगर इंडिया गठित हो गया है। पर जैसे हमने देखा है कि गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के पास कबड्डी में कप्तान कौन है ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही थी, जबकि चेहरा गुजरात में विधानसभा चुनाव में भी पिछले सालों में मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी लगातार 2 टर्म से 26 की 26 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव में जो इंडिया बना है उसके चर्चित चेहरे को? देखो, विपक्ष की बात करूँ तो हाउस में जो कांग्रेस के विपक्ष की भूमिका होना चाहिए वो आज है ही नहीं। उनका पार्लियामेंट में, लोकसभा में अस्तित्व नहीं है। और बाकी के लोगों का भी यही स्थिति है। भाजपा का विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन विपक्षों का नेतृत्व कौन करेगा, उनका लीडर कौन, ये तय नहीं कर पाते। ममता उनकी तरह अलग चलती है, नीतीश तो बिहार के अलावा उनके साथ कोई साथ में रहेगा नहीं। तो बाकी की पार्टी, वो आप वाले की बात करो, आप वाला और उनके विचार में भी आसमान जमीन का डिफरेंस है। तो मैं नहीं मानता कि ये भाजपा के एनडीए के सामने ये मजबूत पार्टी बना सके। मनसुख भाई, एक आखिरी सवाल, यूसीसी को लेकर क्या आपकी राय है? क्योंकि कई संविधान के तहत कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके खिलाफ कुछ एक आदिवासी जो हैं वो नाराज़गी जताते हैं। वो जो भी कुछ बदलाव होगा या जो सुझाव दिया जाएगा उसके तहत कमेटी बैठेगी और उस पर विमर्श करेगी। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों को यूसी से नुकसान होगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता। और पहले तो मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिनके नेतृत्व में इतने साल से 10 साल से सुशासन दे रहे पूरे देश में, और कई राज्यों में भी भाजपा का शासन है, और गरीब से लेकर मीडियम क्लास से लेकर सभी वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ट्राइबल लोगों को या तो एससी समाज को, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बंधारणीय प्रावधान जो दिए हैं उनको जरा भी टच आज तक नहीं किया है और आने वाले समय में करे भी नहीं। और यूसीसी के मुद्दे में जो ड्राफ्ट बन रहा है उसमें सीनियर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद एससी समाज से आते हैं, किरण रिजिजू ट्राइबल समाज से आते हैं, और महिला के प्रतिनिधि स्मृति ईरानी जी है, और बाकी के सभी ओबीसी से लेकर निम्न समाज के वर्ग के लीडर हैं। वो तो अपने समाज को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। और लास्ट में ये आपको ये बता दूं कि जब तक ड्राफ्ट पूर्णतः हमारे हाथ में नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। और ड्राफ्ट बनने के बाद हम कह सकते हैं कि, और सामने वाले विरोध पक्ष वालों को मैं बताता रहता हूं, जब तक आपके पास ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट जो बन रहा है और ड्राफ्ट में क्या है, आदिवासी को कैसे नुकसान हो रहा है, वो जब तक आपके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं, एक ही बात बताते रहे कि आदिवासी को नुकसान होगा, आदिवासी को नुकसान होगा, आदिवासी को नुकसान होगा, लेकिन उनको मैं एक भी मुद्दा बताता हूँ कि किस मुद्दे पर आदिवासी को नुकसान, वो नहीं बता पाते। चलिए, एक आखिरी सवाल मनसुख भाई, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। गुजरात तो हरदम तैयार रहता है किसी भी किस्म के चुनाव में। खुद सांसद मनसुख वसावा अपने समुदाय के बड़े लड़ायक नेता के नाम से जाने जाते हैं गुजरात में। आपकी कितनी तैयारियां हैं? आपको लगता है कि पार्टी इस बार भी आप पर भरोसा करके लोकसभा का टिकट देगा? देखो, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 26 सीट है, पूरी की कांग्रेस नहीं मात्र के बराबर है। आने वाले समय में 26 से 26 सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेशनल नेतृत्व के मार्गदर्शन में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ने, तो ये 26 से 26 सीट भी हम जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भरूच लोकसभा कई समय से जीतती आ रही, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, हम नीचे तक गए, पेज प्रमुख तक गए हैं। और सरकार की जो अच्छी सारी योजना है, गरीबों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, बाकी समाज के लिए, सभी के लिए जो योजना है वो नीचे तक हमने पहुंचाई है। सरकार और संगठन
इतना मजबूत है गुजरात में और भरूच लोकसभा क्षेत्र में भी कोई भी उम्मीदवार आए तो जीत सके, आसानी से जीतेगा। शुक्रिया मनसुख भाई दिव्य भारत से बात करने के लिए। ये थे सांसद मनसुख वसावा जिन्होंने संसद के गतिरोध से लेकर यूसीसी और ट्राइबल के बारे में बताया। साथ ही साथ गुजरात में आने वाले लोकसभा चुनाव के लेकर किस तरह की तैयारी है और उनका विश्वास है कि कैंडिडेट कोई भी होगा जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। कैमरा पर्सन जशवंत के साथ मेहुल जाला, दिव्य भारत, नई दिल्ली। तो ये थे मेरे सहयोगी मेहुल जिन्होंने भरूच के सांसद मनसुख वसावा के साथ बात की और हर मुद्दे पर चर्चा की, चाहे यूसीसी और लोकसभा 2024 के आने वाले चुनाव हो। उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।